शिशु की सेहत और विकास के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है। शिशु की माँ व उसकी देखभाल कराने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि शिशु को सुलाने के कुछ तरीके होते हैं। आइए जानते हैं हमारी नेचुरल चाइल्ड बर्थ विशेषज्ञ नूतन पंडित से कि शिशु को किस प्रकार से सुलाया जाए। जहाँ तक हो सके शुरू में पहले 40 दिनों में माँ बच्चे को अपने साथ अपने बिस्तर में सुला सकती है, क्योंकि उस समय बच्चे को माँ के पास होना बहुत ज़रूरी है। एक वजह है कि हर बच्चा करीब थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर के लिए अपना सांस रोक लेता है और लगभग 20 सेकंड तक रोक सकता है। अगर वो बच्चा अपनी माँ के पास है तो वो थोड़ी देर सांस रुकने के बाद माँ के साथ सांस लेने लग जाता है, और जब माँ उसके साथ सो रही होती है माँ खुद सांस लेती है। तो जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो बच्चे के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से बच्चे को महसूस होता है कि उसको सांस लेना है और वो उठ के सांस लेने लगता है। तो इससे बच्चे की सांस में कोई दिक्कत नहीं आती और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती सांस रुकने से। ये एक फ़ायदा है। एक और फ़ायदा है, जब बच्चा नया पैदा होता है तो उसको एक बहुत मुश्किल होती है अपने आप को गर्म रखने, उसको बहुत ठंड लगती है। जब वो माँ के पास सोता है तो उसको माँ की गर्माई से उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगती, उससे वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से सोता है, ज़्यादा तंग नहीं करता। जब बच्चे को फीड की ज़रूरत होती है शुरू में, तो शुरू में जैसे जब कोलेस्ट्रम होता है, दूध करीब 4-5 दिन लेता है आने के लिए माँ के स्तन में। शुरू में कोलेस्ट्रम होता है। जब कोलेस्ट्रम होता है बेबी ज़्यादा दूध नहीं पीता। करीब 4 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद वो कोलेस्ट्रम मांगेगा। उसके बाद जब कोलेस्ट्रम दूध बन जाता है तो वो ज़्यादा पीने लगता है। अगर माँ लेटी है और उसने बच्चे को दूसरे कमरे में रखा है तो उसको उठ के हर एक 2 घंटे में दूसरे कमरे में जाना, बच्चे को लाना, वो थक जाएगी। तो जब वो माँ बच्चे के साथ सोती है ना, वो थकती है और उसकी नींद भी बेहतर होती है, क्योंकि वो लेट के भी दूध पिला सकती है। और लेट के दूध पिलाने में जब स्तनपान कर रहे हों, अपना दूध पिला रहे हों, तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉटल फीडिंग में कहते हैं कि लेट के नहीं पिलाना चाहिए, पर ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है माँ को और बच्चे को, दोनों रिलैक्स फील करते हैं, दोनों क्लोज फील करते हैं। तो ये फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड जो बच्चा फील करता है कि मेरे को कोई चाह रहा है, मेरे को कोई देख रहा है, वो उसको सारी उम्र उसके साथ रहती है वो फीलिंग। तो ये माँ एक बहुत बड़ा गिफ्ट देती है अपने बच्चे को। जहाँ तक हो सके माँ जब बच्चे के साथ सोती है, अगर वो ना चाहती है कि बच्चा मेरे बिस्तर में हो, तो वो इतनी दूरी पे होना चाहिए कि अगर माँ अपना हाथ आगे करे तो वो बच्चे तक पहुँच पाए। तो वो अपने बेड के साथ एक पालना रख सकती है, बेबी को कॉट में रख सकती है, पर उसके कमरे में ही बच्चे को होना चाहिए शुरू में, करीब 1 साल तक। 1 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ के कमरे में ही नीचे एक गद्दा लगा के बच्चा सो सकता है, या दादी के साथ सो सकता है, या नानी के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, बड़े भाई या बहन के साथ सो सकता है अगले साथ वाले कमरे में। नवजात की देखभाल के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।